बिहार में 2 गुना हुआ जमीन का सर्किल रेट। शहर के साथ गांव में भी घर खरीदना महंगा। रजिस्ट्री के लिए भी जेब पर बढ़ेगा बोझ। घर बनाने का सपना अब नहीं है आसान। किसी शायर ने खूब कहा है साहब, जिस जमीन पर कभी बच्चे खेला करते थे, आज उसी जमीन को खरीदने में लोगों की उम्र निकल जाती है। अब देखिए ना, बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई की मार पहले ही पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों पर पड़ रही थी, लेकिन अब अपना घर बनाने का सपना भी और महंगा होने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में जमीन खरीदने वालों की जेब पर अचानक बड़ा बोझ पड़ गया? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार सरकार ने लगभग 1 दशक बाद जमीन की सरकारी कीमत यानी MVR मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यही वह दर होती है जिस पर जमीन की रजिस्ट्री होती है और आम भाषा में इसे सर्किल रेट कहा जाता है। लेकिन सवाल है, क्या अब बिहार में जमीन खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा? सरकार के नए फैसले के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में MVR को 1.6 गुना बढ़ाया गया है, जबकि शहरी और शहर से सटे इलाकों में इसे लगभग 2 गुना कर दिया गया है। निबंधन विभाग ने नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। यानी अब अगर आप जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। असल में ग्रामीण इलाकों में आखिरी बार साल 2013 में और शहरी क्षेत्रों में साल 2016 में सर्किल रेट बदला गया था, लेकिन इन सालों में जमीन की बाजार कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, जबकि सरकारी दरें वहीं की वहीं रहीं। सरकार का तर्क है कि बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य के बीच का अंतर बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए नई दरें लागू करना जरूरी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सरकार ने एक ऐसा फार्मूला भी तय कर दिया है जो आने वाले सालों में जमीन की कीमतों को और ऊपर ले जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत हर फाइनेंशियल ईयर में MVR में अपने आप 5% की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, हर 3 साल पर इसका रिवीजन भी किया जाएगा। इस दौरान नई सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और विकास परियोजनाओं को आधार बनाया जाएगा। यानी विकास जितना बढ़ेगा, जमीन की सरकारी कीमत भी उतनी बढ़ सकती है। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिन किसानों की जमीन सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट या किसी सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें अब पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाला मुआवजा 14,897 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,637 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी किसानों को लगभग 3,740 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। वहीं केंद्र सरकार की परियोजनाओं में भी किसानों को करीब 14,831 करोड़ रुपए ज्यादा मुआवजा मिलने का अनुमान है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। सरकार ने स्टैंप शुल्क में भी 1% की बढ़ोतरी कर दी है। अब शहरी क्षेत्रों में जमीन या फ्लैट की कीमत का लगभग 11% स्टैंप और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, जो पहले 10% था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क 8% से बढ़कर 9% हो गया है। हालांकि महिलाओं के लिए सरकार ने थोड़ी राहत दी है। महिलाओं के नाम पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। अब बात करते हैं उस शहर की जहां इस फैसले का सबसे बड़ा असर दिखाई देने वाला है। राजधानी पटना। पटना के डाक बंगला चौक समेत कई प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में मुख्य सड़क के किनारे जमीन की सर्किल दर बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा तक पहुंच गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 कट्ठा जमीन 2.5 करोड़ रुपए। वहीं मुख्य सड़क से सटी आवासीय जमीन की सरकारी कीमत 1.43 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा तय की गई है। पाटलिपुत्र और बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाकों में जमीन की सरकारी कीमतें लगभग 2 गुनी हो चुकी हैं। जक्कनपुर, मीठापुर और कई अन्य इलाकों में भी व्यावसायिक जमीन की दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस फैसले से बिहार में रियल एस्टेट बाजार और महंगा होगा? क्या आम आदमी के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो जाएगा, या फिर किसानों को मिलने वाला बढ़ा हुआ मुआवजा इस फैसले को सही साबित करेगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार में जमीन का खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? किसानों के लिए वरदान
या आम आदमी के लिए नई परेशानी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें